आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। हाई स्कूल और इंटर के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं यूपी बोर्ड केंद्र पे किसी तरह की अनियमितता न हो, इस तैयारी में लगातार काम कर रहा है। लेकिन तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज के पत्राचार से पढ़ने वाले वो 700 छात्रों के परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि सचिव प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक पत्र लिखकर अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गोरखपुर को ये अवगत कराया है कि तुलसी विद्यालय से ये 700 फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें तरह तरह की अनियमितताएं पाई गई। उसमें ये पाया गया है कि नोडल विकास मणि त्रिपाठी के हस्ताक्षर की बजाय तुलसी विद्यालय के लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक ने हस्ताक्षर करके और फॉर्म सबमिट कर दिए और जो अन्य दस्तावेज हैं, जरूरी दस्तावेज हैं, उस फॉर्म के साथ सबमिट नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ 20 सितंबर 2024 तक इस फॉर्म की फीस जो कि नियत तिथि को जमा होनी थी वो उस तिथि तक जमा नहीं हुई है, जिसके कारण इन फॉर्म को रद्द करते हुए और इसे विलोपित करने के लिए एक निर्देश सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने गोरखपुर अपर सचिव को निर्देशित किया है। बात करें जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर की, तो उनसे जब मीडिया ने प्रश्न किया तो माकूल जवाब देने की बजाय उन्होंने ये बताया कि जब ऊपर से जो निर्देश आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन इन अब 700 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, इसमें गलती किसकी है, सजा किसे मिले और इन बच्चों के भविष्य के साथ अब न्याय कब होगा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर निरुत्तर ही हैं। नोएडा के सेक्टर 107 में एक कार के अंदर एक लड़की और एक लड़का सुमित और रेखा, इनकी डेड बॉडियां बरामद करी गई। दोनों के गोलियां लगी हुई थी। माना यह जा रहा है कि पहले सुमित ने अपनी प्रेमिका रेखा को गोली मार के उसकी हत्या करी और उसके बाद खुद की गोली मारकर सुसाइड कर लिया। एक चैट भी वायरल हुई है। जो चैट है वो सुमित की ने उसमें लिखा है कि रेखा काफ़ी समय से उसके साथ थी, रिलेशन में थी, उनका प्यार था आपस में, लेकिन रेखा अब उससे शादी करने से मना कर रही है, वो किसी और से शादी करना जा रही है। कहीं ना कहीं इससे साफ पता चलता है कि पहले खुद सुसाइड की नीयत से उसने ये मैसेज किया, लेकिन उसके बाद वो रेखा को उसके घर से या फिर कहीं से भी लेकर निकला, कार के अंदर बैठा है, सॉन कार है, वो यहाँ सुनसान इलाका सेक्टर 107 जो लगता है 39 थाना क्षेत्र का, यहाँ पे आकर रुका है और पहले उसने रेखा की हत्या करी और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि जो त्रिलोकपुरी इलाका है दिल्ली का, वहाँ का सुमित रहने वाला है, वहाँ पर उसकी कल गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और रेखा जो कि नोएडा की रहने वाली है, उसकी भी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जब ये गुमशुदगियां दर्ज कराई गई तो पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया, पुलिस ने तलाश नहीं शुरू करी। पुलिस ने, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि जब ऐसे कोई लड़के या लड़कियां घर से लापता होते हैं तो पुलिस के पास बहाना होता है साफ ये कह देना कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जवाब जो पुलिस का है वो इस मौत का कारण बन गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को बरामद किया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार से बातचीत हो रही है, जो चैट सामने आई है उसकी भी जांच करी जा रही है, लेकिन ये साफ हो चला है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था और आज का दिन इसलिए चुना गया, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करी गई कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो इस हद तक जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिवार से पूछताछ कर रही है, लड़की वाले के परिवार से भी और सुमित के परिवार से। देखना होगा आने वाले वक्तों में और क्या चीजें सामने आती हैं और ये जो हत्या और आत्महत्या का केस है और क्या इसकी जो है परतें पुलिस निकाल पाने में कामयाब हो पाती है। देवरिया में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां यह दिख रहा है कि एक दरोगा एक युवक को कई थप्पड़ों से मार रहा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह पता चला कि यह वीडियो रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के SHO देवेंद्र कुमार की है, जहां देवेंद्र कुमार की दबंगई देखने को मिली है कि वह युवक को इस कदर थप्पड़ों से पीट रहे हैं और सिर्फ युवक का गुनाह यह था कि वह अतिक्रमण हटाओ अभियान में वीडियो बना रहा था। ऐसा बताया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा था और वहां पर JCB से कई अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। वह युवक वहां पर वीडियो बना रहा था, लेकिन SHO महोदय को इस कदर गुस्सा आया, उन्होंने कई थप्पड़ उस युवक को जड़ दिया। वह यह भी बताया जाता है
कि उस युवक को थाने ले जाया गया। उसके बाद उससे कुछ लिखा पढ़ी कराकर छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर देवरिया के एसपी संजीव सुमन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और देवरिया के सीओ सिटी को जांच सौंपी है। लेकिन अब ये जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह बताया जाता है कि जो देवेंद्र कुमार सच्चो हैं, उनकी दबंगई आए दिन रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में देखने को मिलती है। वही इस पूरे मामले पर उनसे कई बार बात करने की कोशिश भी की गई तो सच्चो ने पूरे मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन यह चर्चा का विषय बना हुआ है और इस तरह से थप्पड़बाज दरोगा पर आखिरकार कार्रवाई कब, अब ये देखना होगा कि ऐसे दबंग दरोगा पर देवरिया के एसपी संजीव सुमन कब कार्रवाई करते हैं। वाराणसी में गंगा और उसके आसपास पर्यटकों को बढ़ने से जहां आसपास के लोगों, नाविकों और अन्य लोगों की कमाई बढ़ी है, वहीं गंगा का जो दोनों किनारा है वो युद्ध का अखाड़ा भी बन गया। दरअसल मामला ये है कि तमाम जो पर्यटक आते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे खर्च करते हैं और पैसे किसके हिस्से में ज्यादा जाए इसी को लेके युद्ध आए दिन होता रहता है। सबसे ज्यादा युद्ध जो होता है नाविकों में होता है, आपस में सवारी बिठाने को लेके। एक कहता है 50 रुपए में उस पार चलेंगे, दूसरा कहता है 40 में। इससे मारपीट हो जाता है। इसके बाद जब उस पार ले जाते हैं तो उधर ऊंट वाले हैं, घोड़े वाले हैं, वो लोग भी कमाने की कोशिश करते हैं। और आज भी एक जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उस पार यानी रेती पे जो घोड़े और ऊंट से पर्यटकों को सवारी कराते थे, घुमाते थे, उन्होंने नाविकों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इतना मारा कि पेट फट गया, सर फट गया, अस्पताल में ले जाके भर्ती कराना पड़ा। मामले की जांच करने के लिए पुलिस मौके पे पहुंची है। दरअसल मामला ये है कि जब सवारी लेके उस पार पहुंचते हैं तो घोड़े वाले और ऊंट वाले उन यात्रियों को घुमाते हैं और यात्रियों का आरोप ये है कि ये जो घोड़े वाले हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं। इस बात की शिकायत उन्होंने नाविकों से की। नाविकों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हम उस पार से किसी तरीके से सवारी लेके आते हैं और तुम लोग बदतमीजी करते हो, तो इस तरीके से न किया करो। इन लोगों ने समझाने की कोशिश की। उस पार ऊंट वाले और घोड़े वालों की संख्या आज थोड़ी ज्यादा थी, हराल उताव में आ गए, ले डंडा लेके दौड़ा दौड़ा के कूट पीटा। इसके बाद जब नाविकों ने फोन किया तो उधर से नाविक जब तक चलते हैं तब तक ये लोग फरार हो चुके थे और पुलिस भी आ गई। बहरहाल इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ये जो दृश्य है ये अब आए दिन वायरल होता चला जा रहा है। यानी जिस तरीके से आय बढ़ती है तो सर्वाधिक आय किसको मिले, इस बात को लेकर जो जंग है वो लगातार चल रहा है। बांग्लादेश में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 35 वर्ष बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। दरअसल 1988 में बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिला था, उसके बाद से लगातार महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिला था। लेकिन बीएनपी पार्टी की बम्पर जीत इस बांग्लादेश चुनाव में हुई है। शेख हसीना के पतन के बाद विश्व भर की नज़र बांग्लादेश चुनाव पर टिकी हुई थी। बीएनपी ने 212 सीटों के साथ बम्पर जीत हासिल की। वहीं जमात पार्टी को मात्र 70 सीटें मिली। वहीं अगर हम तारिक रहमान की बात करें तो 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान बीएनपी के अध्यक्ष है और यही वजह मानी जा रही है कि वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये 35 वर्ष बाद होगा जब बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। चलिए आगे